कानपुर हादसे का मुख्य आरोपी शिवम इतना चालाक था कि उसने बचने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए। पहले तो गाड़ी की नंबर प्लेट हटवाई, वो भी आपको बताएंगे, और उसके बाद अपने बॉडीगार्ड्स को ड्राइवर बनाकर कोर्ट में भी पेश किया है। और भी कई एंगल्स लगातार सामने आ रहे, विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। बॉडीगार्ड को ड्राइवर बनाकर पेश किया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बॉडीगार्ड की ड्रेस में मोहन दिखाई दे रहा है पुलिस के सामने, फिर नंबर प्लेट भी हटा दी है। बॉडीगार्ड को ड्राइवर बनाकर कोर्ट में पेश किया। हादसे के वक्त बॉडीगार्ड की ड्रेस में मोहन था। मोहन भी बार बार अपना बयान बदल रहा है। हादसे के बाद गाड़ी की नंबर प्लेट निकाली गई, पुलिस के सामने नंबर प्लेट्स निकाली गई। बॉडीगार्ड ने ही गाड़ी की नंबर प्लेट निकाली थी, ऐसी जानकारी मिल रही है, और नंबर प्लेट हटाकर सबूत मिटाने की भी कोशिशें की गई है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिवम का सच सामने आ रहा है और ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिरकार पैसों को लेकर यहां पर चुप कराया जा रहा है। अभी ये भी जानकारी मिल रही है, जो शिकायत करता है उसने भी अपना बयान बदल दिया है। तो कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं और आपको बता दें कि एक तरफ कोर्ट में शिवम की पेशी हो रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब अगर रिमांड मिली तो उसका सच से सामना भी होने वाला है। किस हालात में बेकाबू हुई कार, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। घटना के वक्त कार आखिरकार कौन चला रहा था? हादसे के वक्त नशे में था शिवम, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। घटना के बाद कहां पर शिवम गया, किस अस्पताल में शिवम का इलाज हुआ, क्या कानपुर से बाहर गया था शिवम, अभी वापस आ चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, घटना की जिम्मेदारी ड्राइवर ने कैसी ली, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। लैम्बोर्गिनी कांड का पूरा सच अब सामने आना बाकी है, लेकिन जो सवाल पूछे जाएंगे शिवम से, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिवम की जब भी कोर्ट से पूछताछ हो, कोर्ट में तो पेशी हुई है, लेकिन पुलिस जब भी पूछताछ करेगी, ये सवाल, तमाम सवाल शिवम से पूछे जाएंगे। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। क्या आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन? जी, गाड़ी मैं चला रहा था। क्या पैसे के दम पर कानपुर हादसे का सच छिपाया जा रहा है? क्या पैसे की मियां दिखाकर गवाह के बयान बदले जा रहे हैं? लैम्बोर्गिनी हादसे पर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? कानपुर में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा था, किसने गाड़ी को टक्कर मारी, ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस 4 दिन से अभी तक तलाश रही है। लैम्बोर्गिनी हादसे मामले में रोज ट्वीट पर ट्वीट आ जाते हैं, बयान पर बयान बदले जा रहे हैं, लेकिन अब तक उस सवाल के जवाब नहीं मिल पाए। आखिर हादसे के वक्त गाड़ी को कौन चला रहा था? अब इसमें भी चौंकाने वाली खबर सामने आई, वो आपको और हैरान कर देगी। हादसे में घायल हुआ शिकायतकर्ता भी पलट गया। अब उसने कोर्ट में समझौते की अर्जी दे दी है। उसने कहा कि हादसे के वक्त शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था, हादसे के वक्त ड्राइवर मोहन लाल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शिकायतकर्ता की अर्जी के बाद केस 360 डिग्री पलट गया। सवाल उठ रहे हैं, क्या पैसे की माया दिखाकर गवाहों को पलटा जा रहा है? क्योंकि अब तक शिकायतकर्ता और पुलिस यही दावा कर रहे थे, हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी को शिवम मिश्रा ही चला रहा था, और ये दावे कोई हवाई नहीं है। ये हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ साफ शिवम गाड़ी चलाते हुए दिख रहा है। पुलिस भी शिवम मिश्रा को ही आरोपी बता रही है। ऐसे में सवाल है, क्या सीसीटीवी कैमरा और पुलिस झूठ बोल रहा है, या फिर पैसों के दम पर गवाहों के बयान बदले जा रहे हैं? कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड की स्क्रिप्ट गुनाह की ऐसी गंगा है जिसमें हर कोई माया की डुबकी लगा रहा है। इस गुनाह की स्क्रिप्ट में एक और ट्विस्ट देखिए। ये ड्राइवर मोहन लाल है। इसका दावा है हादसे के वक्त यही गाड़ी चला रहा था। इसने बीते रोज कोर्ट में सरेंडर कर सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की कोशिश की। आप गाड़ी चलाने का दावा आप कर रहे हो, क्या आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन? जी, गाड़ी मैं चला रहा था। गाड़ी में तो शिवम को देखा गया, शिवम वो उनको खींच के हमने ड्राइविंग सीट पे बिठाई गए। हम एकदम से गाड़ी तुम नहीं चला रहे थे, वीडियो में देखा जा रहा है। किसके दबाव में आके स्टेटमेंट बदल रहे हो तुम, अपना नाम ले रहे हो? किसके दबाव में नहीं आए हम, अपने उसमें क्या कोई पैसा लिया तुमने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ड्राइवर मोहन की इस कुर्बानी के बदले में क्या खेल रचा जा रहा है, ये सवाल है, लेकिन कोर्ट के आंखों में धूल झोंकने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। मोहन द्वारा दाखिल आत्मसमर्पण अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, पुलिस की विवेचना में मोहन का जिक्र नहीं है, इसलिए इस मामले में आत्मसमर्पण करने का दावा नहीं कर सकता। प्रार्थना पत्र था मोहन की तरफ से कि हमको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की आख्या में इनको उसमें मुलजिम अभी नहीं बनाया गया है,
इसलिए इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं, उसको निरस्त कर दिया है। कानपुर हादसे में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो किसी ड्रामे से कम नहीं है। शुरुआत में ही नाम की जानकारी होते हुए भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद रईस जादे को वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, कार्डियक अरेस्ट की थ्योरी आई और अब ड्राइवर खुद सरेंडर करने पहुंच गया। क्या कानपुर में झूठ और सच का पर्दाफाश होगा या फिर पैसे की माया दिखाकर कानून को गुमराह किया जाएगा? क्या आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन? जी गाड़ी मैं चला रहा था। क्या पैसे के दम पर कानपुर हादसे का सच छिपाया जा रहा है? क्या पैसे की मियां दिखाकर गवाह के बयान बदले जा रहे हैं? लैम्बोर्गिनी हादसे पर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? कानपुर में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा था? किसने गाड़ी को टक्कर मारी? ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस 4 दिन से अभी तक तलाश रही है। लैम्बोर्गिनी हादसे मामले में रोज ट्वीट पर ट्वीट आ जाते हैं, बयान पर बयान बदले जा रहे हैं, लेकिन अब तक उस सवाल के जवाब नहीं मिल पाए। आखिर हादसे के वक्त गाड़ी को कौन चला रहा था? अब इसमें भी चौंकाने वाली खबर सामने आई, वो आपको और हैरान कर देगी। हादसे में घायल हुआ शिकायतकर्ता भी पलट गया। अब उसने कोर्ट में समझौते की अर्जी दे दी है। उसने कहा कि हादसे के वक्त शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था। हादसे के वक्त ड्राइवर मोहन लाल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शिकायतकर्ता की अर्जी के बाद केस 360 डिग्री पलट गया। सवाल उठ रहे हैं, क्या पैसे की माया दिखाकर गवाहों को पलटा जा रहा है? क्योंकि अब तक शिकायतकर्ता और पुलिस यही दावा कर रहे थे, हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी को शिवम मिश्रा ही चला रहा था और ये दावे कोई हवाई नहीं है। ये हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ साफ शिवम गाड़ी चलाते हुए दिख रहा है। पुलिस भी शिवम मिश्रा को ही आरोपी बता रही है। ऐसे में सवाल है, क्या सीसीटीवी कैमरा और पुलिस झूठ बोल रहा है या फिर पैसों के दम पर गवाहों के बयान बदले जा रहे हैं? कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड की स्क्रिप्ट गुनाह की ऐसी गंगा है जिसमें हर कोई माया की डुबकी लगा रहा है। इस गुनाह की स्क्रिप्ट में एक और ट्विस्ट देखिए। ये ड्राइवर मोहन लाल है। इसका दावा है हादसे के वक्त यही गाड़ी चला रहा था। इसने बीते रोज कोर्ट में सरेंडर कर सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की कोशिश की। आप गाड़ी चलाने का दावा आप कर रहे हो, क्या आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन? जी गाड़ी मैं चला रहा था। गाड़ी में तो शिवम को देखा गया, शिवम चला वो रहा था। उनको खींच के हमने ड्राइविंग सीट पे बिठाए गए। हम एकदम से गाड़ी तुम नहीं चला रहे थे, वीडियो में देखा जा रहा है। किसके दबाव में आके स्टेटमेंट बदल रहे हो? तुम अपना नाम ले रहे हो? किसके दबाव में नहीं आए, हम अपने उसमें क्या गए कोई थे। पैसा लिया तुमने इस चीज़ नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ड्राइवर मोहन की इस कुर्बानी के बदले में क्या खेल रचा जा रहा है, ये सवाल है। लेकिन कोर्ट के आंखों में धूल झोंकने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। मोहन द्वारा दाखिल आत्मसमर्पण अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, पुलिस की विवेचना में मोहन का जिक्र नहीं है, इसलिए इस मामले में आत्मसमर्पण करने का दावा नहीं कर सकता। दूसरा प्रार्थना पत्र था मोहन की तरफ से कि हमको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की आख्या में इनको उसमें मुलजिम अभी नहीं बनाया गया है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं, उसको निरस्त कर दिया है। कानपुर हादसे में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो किसी ड्रामे से कम नहीं है। शुरुआत में ही नाम की जानकारी होते हुए भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद रईस जादे को वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, कार्डियक अरेस्ट की थ्योरी आई और अब ड्राइवर खुद सरेंडर करने पहुंच गया। क्या कानपुर में झूठ और सच का पर्दाफाश होगा या फिर पैसे की माया दिखाकर कानून को गुमराह किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।